हाँ नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे करण कारक। इसके पहले कर्म कारक एवं कर्ता कारक की वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो ध्यान देना। करण कारक में साधन के अर्थ में इसका प्रयोग होता है और प्रसर्ग के रूप में से व द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे पत्र द्वारा सारा समाचार मालूम हुआ, हमने कश्मीर की यात्रा बस द्वारा की। अब ध्यान देना, पत्र द्वारा, ये द्वारा शब्द है जिससे हमें करण कारक की पहचान हो रही है। हमने कश्मीर की यात्रा बस द्वारा की, तो पत्र और बस यहाँ पर साधन का काम कर रहे हैं और द्वारा से इसकी पहचान हो रही है। शीला चाकू से सब्जी काट रही है, तो सब्जी काटने का साधन क्या हुआ? चाकू, और से क्या होगा इसका? परसर्ग। झाड़ू से नज़र उतारी जाती है, मैं अपने हाथों से भोजन पकाता हूँ, तो झाड़ू, हाथ, शीला, चाकू, कश्मीर, बस और पत्र, ये सब साधन के कार्य कर रहे हैं और से और द्वारा इस कारक की पहचान है। तो बहुत अच्छे उदाहरण थे। अगला नियम देखिए आप, विशेष अर्थों में करण कारक हम पढ़ने जा रहे हैं। भाव, स्वभाव, लगाव या जुड़ाव या बांधने के अर्थ में जो है करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे राम स्वभाव से संकोची है, वह क्रोध से पागल हो गया था, यह भाव है। क्रोध से, ये स्वभाव से संकोची है, तो ये से आ रहा है और भाव स्वभाव के अर्थ में आ रहा है, करण कारक होगा। आजकल बबलू प्रेम से आतुर दिखाई दे रहा है, प्रेमातुर शब्द होता है, इसका सही समास विग्रह होता है प्रेम से आतुर, न कि प्रेम में आतुर। तो आजकल बबलू प्रेम से आतुर दिखाई दे रहा है। गाय को घर आते ही रस्सी से बांध दिया, तो यहाँ पर रस्सी बांधने का साधन हो गई। प्रेम से आतुर, क्रोध से पागल, स्वभाव से संकोची, तो दिमाग से पैदल, ये सब जो वाक्य हैं इन सब में करण कारक है। अगला देखिए, सह यानी के साथ के अर्थ में करण कारक। यदि वाक्य में किसी शब्द के साथ लगा हुआ हो तो मित्रों उसमें करण कारक होगा। जैसे रोहन उसकी दीदी के साथ विद्यालय जाता है, दीदी के साथ, ये के साथ अंडरलाइन है, कर लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक। सीता राम के साथ वन गई, तो के साथ ये पहचान है, यानी के साथ देखने के बाद हम उसमें कौन सा कारक भरेंगे? करण कारक। अब देखिए सीख के अर्थ में, यहाँ सावधान रहना है आपको। सीख के अर्थ में, न कि सीखने के अर्थ में। अगर सीखने के अर्थ में होता तो मित्रों अपादान कारक होता। जैसे हमने गुरुजी से सीखा है, तो सीखने के अर्थ में अपादान कारक होता है, जबकि सीख देने के अर्थ में करण कारक होता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब इसके उदाहरण देखिए। मेहनत से अच्छे अंक आते हैं, यानी मेहनत करने से अच्छे अंक आते हैं, तो एक प्रकार से ये सीख दी गई है आपको, ठीक है। कर्म करने से ही फल मिलता है, या तो हम इसे उपदेश कर दें या एक प्रकार की सीख कर दें, और से का प्रयोग हो तो करण कारक होता है। आगे देखिए, रोगग्रस्त होने के अर्थ में करण कारक होता है। जैसे महेश बुखार से पीड़ित है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी से पीड़ित है, किसी रोग से ग्रस्त है और वहाँ पर से प्रसर का प्रयोग हो रहा है तो करण कारक होगा। अगला देखिए, अंग विकार के अर्थ में मोहन पैर से लंगड़ा है। अब चाहे पैर से लंगड़ा हो, हाथ से लूला हो, सिर से गंजा हो, कहीं पर भी अगर इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिले तो उसमें करण कारक होगा। रीति के अर्थ में, जैसे रीति का मतलब होता है ढंग, तरीका या प्रकार, तो सब तरीके से बैठिए, सब क्रम से बैठिए, बात को ध्यान से सुनिए, सावधानी से चलिए। तो क्रिया, एक तरीके से क्रिया विशेषण भी होते हैं ये, तरीके से, ढंग से, सावधानी से, पंक्ति से, लाइन से, तो जहाँ पर भी से प्रसर का प्रयोग हो रीति के अर्थ में, वहाँ पर करण कारक होता है।